हेलो बच्चों, आप सभी का हिसाब मैथमेटिक्स में स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो हमारी एक्सरसाइज है 11.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप is to be made. It is open at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine, हमें क्या डिटरमाइन करना है? पहला है the area of the sheet required for making the box, और सेकंड है the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost raise 20 rupees, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। क्या क्या निर्धारित करना है? पहला, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। दूसरा बताना है इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है तो इसमें क्या करना है? हमें एक डिब्बा बनाना है प्लास्टिक का, ठीक है। अब प्लास्टिक का डिब्बा क्या कह रहा है कि इसका जो ऊपर वाला भाग है वो खुला रखना है, ठीक है। अब प्लास्टिक का डिब्बा का आकार क्या होगा? क्यूबॉइड होगा, ठीक है। घनाभ होगा, जैसे ये हमारा एक रहे हैं, ये हमारा क्या है? एक प्लास्टिक का डिब्बा बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक डिब्बा है, ठीक है। एक प्लास्टिक का डिब्बा है और इसमें क्या कह रहा है कि जो ऊपर का भाग है खुला रखना है। ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या है? ये ओपन है, ठीक है। ये ऊपर वाला भाग क्या है? ओपन है। हमें पता है कि इसमें जो होती है कुल 6 सरफेसेज होती हैं, 6 सरफेसेज होती हैं, सतह होती हैं। तो इसका एक ऊपर का खुला है, तो ऊपर हमें इस यहाँ पर इस एरिया में प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमें कोई प्लास्टिक का यूज नहीं करना, प्लास्टिक की सीट ऊपर नहीं लगेगी, ऊपर खुला हुआ है। तो कितने सतह पर लगेगा? 5 सरफेस पे हमारा जो है प्लास्टिक का यूज होगा, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि पहले हम क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, कह रहा है कि इस बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितना शीट की जरूरत पड़ेगी। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमें पता है कि इसमें 5 जो हमारे पास सरफेसेज हैं उसमें प्लास्टिक के शीट का यूज होगा। तो वो 5 सरफेसेज कौन कौन सी? ये चारों दीवारें हैं, जैसे मान लेते हैं एक ही हमारा नीचे सरफेस, ये जो नीचे हमारा फ्लोर है, ये जो हमारा फर्श है उस पे लगेगा और 4 दीवारों पे लगेगा। हमें पता है जो 4 दीवारें होती हैं, सीलिंग और फर्श को अगर छोड़ दो तो क्या होता है? वो लैटरल सरफेस एरिया होता है। यहाँ हमें क्या करना है कि लैटरल सरफेस एरिया और ये जो फ्लोर है नीचे वाला जो है, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ द शीट निकल आएगा, शीट का क्षेत्रफल निकल आएगा। हमें दिया क्या है? पहले लिख लेते हैं गिवन में जो डिब्बा बनाना है उसकी लेंथ कितनी है, मतलब लंबाई उस डिब्बे की क्या आएगी इसमें, तो स्मॉल एल है, कितना है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। फिर ब्रेड्थ कितनी है? वाइड कितना कह रहा है? मान लेते हैं बी है, कह रहा है 1.25 मीटर है। फिर हाइट, जो गहराई है उसको हम हाइट बोल दें। हाइट कितनी है इसकी? ऊंचाई कितनी होगी इस डिब्बे की? जो एच है वो है 65 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देना होगा, सभी यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मीटर में, ये मीटर में, तो ये सेंटीमीटर में, या तो इनको आप सेंटीमीटर में चेंज करो या फिर इनको आप मीटर में चेंज करो। इनको अगर मीटर में चेंज करना हो, क्या करना होगा? हमें 100 से भाग देना होगा, तो ये चेंज हो जाएगा मीटर में। ये बराबर हो जाएगा, जब 100 से डिवाइड करेंगे, दो अंक क्या करेंगे? दशमलव को शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट, जितने जीरो होते हैं, 1 2 जीरो है, 0.65 मीटर आ गया। ये हाइट है। कहने मतलब ये है कि ये जो हमारी डिब्बे की लेंथ होनी चाहिए कितनी? 1.5 मीटर होनी चाहिए। फिर ये जो वाइड या फिर ये जो चौड़ाई, जो ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए? 1.25 मीटर होनी चाहिए। और ये जो हाइट होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? ये हाइट
0.65 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले में इसका एरिया निकाल लेना है। पहला इस डिब्बे का एरिया निकाल लेंगे। कौन सा? सरफेस एरिया, एक लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि ये ऊपर वाला भाग क्या है हमारा, ओपन है। जब ऊपर का भाग ओपन है तो कौन बचेगा, एक ये बचेगा हमारा फ्लोर का सरफेस एरिया बचेगा, और ये चारों दीवारें बचेंगी। क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ द शीट आवश्यक शीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ, शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, कि जब टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, जो बाकी सरफेस का एरिया बचता है उसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया इसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। निम्न कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो गया प्लस इस एरिया बोल देते हैं, बॉक्स का बेस एरिया, इसके आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार क्षेत्रफल। ठीक, अब क्या हो जाएगा, बराबर अगर फॉर्मूला लिखें, लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू हाइट इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है प्लस। अब कौन बच गया, सिर्फ बेस का बच गया जो हमारा बॉटम में है। बॉटम में ये क्या हमारा है, लेंथ है, और ये क्या हमारी है, ये विड्थ है। तो ये प्लस कर देंगे लेंथ इंटू विड्थ। 2h इंटू एल का होगा 2HL हो जाएगा, प्लस 2h इंटू बी 2h इंटू बी हो जाएगा, प्लस लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। आप चाहो पहले वैल्यू रखो, ऐड करके उनका सॉल्व करो, या फिर चाहे इनका अलग अलग मल्टीप्लाई करके करो। अब वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू एच कितना हमारा है 0.65 इंटू एल हमारा 1.5 प्लस, फिर 2 इंटू एच कितना है हमारा 0.65, बी हमारा 1.25 प्लस एल 1.5 इंटू बी 1.25। अब इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेना है। बच्चों इसका गुणा करने पे हमारा आ जाएगा 1.95, ये तीनों गुणा कर लेंगे, और फिर प्लस इनका गुणा करने के बाद हमारा आता है, आ जाएगा 1.625 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आता है हमारा 1.875। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है, और फिर इनका ऐड करने पे हमारा आ जाता है 5.45 मीटर स्क्वायर। तो जो शीट रिक्वायर्ड होगी, वो प्लास्टिक बॉक्स बनाने में जो हमें शीट की आवश्यक होगी, जरूरत होगी, कितना होगा 5.4 मीटर स्क्वायर। तो एक आंसर हमारा ये तो हो गया। अब दूसरा हमारा क्या कह रहा है इसमें, अब 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट का कितना लग रहा है 20 रुपए, तो इतने मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना होगा 20। यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट, हमें कितना है 20 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट मतलब 1 मीटर स्क्वायर शीट की कीमत कितनी है 20 रुपए है। कह रहे 1 मीटर स्क्वायर शीट की लागत बोलो या फिर कीमत बोलो या मूल्य कितना है 20 रुपए है। कहेंगे इसलिए कॉस्ट ऑफ कितने मीटर स्क्वायर निकालना है 5.45 मीटर स्क्वायर। ये हमारी शीट है। 5.45 मीटर स्क्वायर शीट की कीमत निकालने क्या करेंगे 20 से इसमें गुणा कर देंगे 5.45, ये हमारा टोटल रुपया आ जाएगा। ये 2 पचे 10, 2 चौकाठे 9, 2 पचे 10,
ये 2 अंक के बाद दशमलव, 1 0 यहाँ पे है, 2 अंक के बाद दशमलव, 109 रुपये। कितना बैठेगा? 109 रुपये। ये हमारा दूसरा आंसर आ जाता है कि इतने रुपए में वो पूरी शीट आएगी, उतने रुपए में हमारा ये जो बॉक्स होगा वो तैयार हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 11.1 का। द लेंथ, ब्रीड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.50 rupees per meter square. एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या दिया हुआ है? 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। कह रहा है कि अगर 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कि यहाँ पर एक कमरा है जो किसके आकार का है? वो क्यूबॉइड के फॉर्म का है, घनाभ के आकार का है। जैसे मान लेते ये हमारा कमरा है, कमरा किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। ये एक हमारा कमरा घनाभ के आकार का है। उसमें क्या कर रहा है कि इसकी सफेदी करानी है, इस पूरे जो हमारे छत है, सीलिंग है, इसकी सफेदी करानी है और 4 दीवारों की सफेदी करानी है। मतलब ये हमारा जो फर्श है ये हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया, पहले इसको लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है? कमरे की दीवार की लंबाई दी है, लंबाई मीन्स लेंथ। क्या दिया है? स्मॉल एल 5 मीटर। फिर दीवार की चौड़ाई दी है, ब्रेड्थ बी कितना है? 4 मीटर। फिर ऊंचाई जो दी है, ऊंचाई हाइट कितनी है? 3 मीटर। ये तो हमें गिवन है, ठीक है। ये पूरा क्या है? ये 5 मीटर है। ये हमारी जो चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई क्या है? 3 मीटर। वही चीज यहाँ भी है। ये लंबाई कितनी है? 5 मीटर। ये क्या है? चौड़ाई है बी 4 मीटर। ठीक है? तो हमें क्या करना होगा? पहले जो हमारे सरफेसेज हैं जहां पर सफेदी करनी है उसका एरिया फाइंड करना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। 4 walls and ceiling are to be whitewashed. हमें क्या करना है? 4 दीवारें जो हमारी हैं, 4 दीवारों और 4 दीवारों और छत की सफेदी करनी है। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि जो सफेदी करनी है 4 दीवारों को और छत को, सीलिंग को। ये हमारी छत है, ये हमारी सीलिंग है। इसकी दीवारों को क्या करना है? सफेदी करना है। तो उस सफेदी करने में कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी लागत लगेगी? अगर 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है? 7.5 रुपये है। तो हमें क्या करना होगा कि इन 4 दीवारों का और इस सीलिंग का क्या निकालना होगा? एरिया निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, जितने में हमारी ये सफेदी की जा रही है। तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 4 दीवारों के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 वॉल्स क्यूबॉइड के 4 वॉल्स का जो एरिया होता है बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। और जो बचा सीलिंग का, हमें लेंथ और विड्थ पता है क्योंकि ये क्या है? रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे, उसका भी एरिया निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं? एरिया निकाल लेते हैं। जितने हमें क्या करना है? व्हाइट वॉशिंग करनी, जितने हमें सफेदी करनी है। एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग, एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग, सफेदी के लिए क्षेत्रफल क्या होगा? जो हमें सफेदी करनी दीवारों में, सफेदी के लिए
क्या होगा, इज इक्वल टू, पता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कहेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स प्लस किसका, एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग। हम एक बार और मतलब 4 दीवारों का, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर अगर देखें एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, इसी को तो बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ये क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग का एरिया, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्या है, छत का क्षेत्रफल, हमें ये निकालनी है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, 2 इंटू एच इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। ये जो एरिया निकलेगा 4 दीवारों का निकल आएगा, प्लस छत का एरिया क्या होगा, ये छत की क्या है, लेंथ है, इंटू ये हमें विड्थ है, लेंथ इंटू विड्थ, ये हो जाएगा छत का एरिया। तो अब क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाइट कितनी है, ये हाइट है हमें दी हुई है, यहाँ पे लेंथ कितनी है 5 मीटर, विड्थ कितनी है 4 मीटर, हाइट कितनी है 3 मीटर, जो ये हमारा दिया हुआ है। हाइट की जगह 3 इंटू फिर लेंथ कितनी है 5, विड्थ कितनी है 4, प्लस लेंथ 5, विड्थ 4, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत आसान है, 2 तिहाई 6, फिर 5 4 9, प्लस 5 चौक 20 बराबर 9 छक 54 प्लस 20 बराबर 50, 54 और 20 जोड़ेंगे आ जाएगा 74 मीटर का स्क्वायर। ये वर्ग मीटर इसलिए है क्योंकि सारी यूनिट किस में है, मीटर में है। इतना एरिया पे हमें क्या करना होगा, सफेदी करनी होगी, व्हाइट वॉशिंग करनी होगी। हमें इतने एरिया पे व्हाइट वॉशिंग करानी है, तो इतने एरिया पे कितना खर्च बैठेगा ये बताना है। कॉस्ट फॉर, अगर हम देखें कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग कितना बैठेगा, 7.5 रुपए। तो इसमें से 7.5 रुपए में इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी पूरी सफेदी कराने में, हो जाएगा कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर का सफेदी कराने में कितनी कीमत आती है, 7 रुपये 50 पैसे आती है। अब ये कहेंगे 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने की कीमत, ये हमें गिवन है कितना है, 7.5 रुपये है। तो कहेंगे इसलिए कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर, कितना एरिया आया हमारा 74 मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमें इसी में मल्टीप्लाई कर देना है, कितने से 74 से, ये होगा 74 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने में, या सफेदी कराने की कीमत या खर्च कितनी आ जाएगी, इनका मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 555 रुपये, मतलब अगर रूम की 4 दीवार और छत की सफेदी करानी है तो 555 रुपये का खर्च आएगा। ठीक है, अगर हमें रूम की 4 वॉल्स एंड सीलिंग का अगर हमें व्हाइट वॉशिंग करानी है तो कितना कॉस्ट बैठेगा, 555 रुपीज। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। If the cost of painting the floor was at the rate of 10 rupees per meter square is 15,000 rupees, find the height of the hall। मैंने किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दिया है 250 मीटर। यदि 10 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पेंट कराने की लागत जो है 15,000 रुपए है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हॉल की 4 दीवारों को अगर पेंट कराता है, अगर 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 10 रुपए देता है, तो पूरा पैसा जो दे रहा है कितना, 15,000 रुपए दे रहा है। तो बताओ उस हॉल की ऊंचाई कितनी होगी। उस यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर हॉल है। क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हॉल है। मीन्स क्या है, क्यूबॉइड है ये। ठीक है, जो हमारा आयताकार हॉल दिया है कैसा है, घनाभ है ये। फिर अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक हॉल है जो किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड के फॉर्म में है। इसका निकाल लेते हैं। जैसे ये हमारा क्या एक हॉल है, क्यूबॉइड के फॉर्म में है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि इसकी 4 दीवारों को पेंट कराना है। 4 दीवारों को पेंट कराने पे कितनी लागत आती है, 15,000 रुपए आती है। आयताकार हॉल की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः क्या मान लेते हैं, एल, बी तथा एच है। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट of the rectangular hall respectively L, B and H हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये जो हमारा फर्श है, ये फर्श है। ठीक है, इस फर्श का पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर मीन्स परिमाप दिया हुआ है। अगर ये क्या हमने मान लिया, इसकी ये लेंथ मान ली हमने, ये क्या है, विड्थ मान लिया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, पूरी तरह यहाँ से यहाँ तक हाइट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ भी लेंथ, विड्थ, ये हाइट। ठीक है, ये है। यहाँ पर एक चीज हमें क्या दिया है कि फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। इसका परिमाप, इस जो हमारा ये फर्श है, जो ये फ्लोर है, इसका परिमाप कितना दिया है, इसका परिमाप दिया 250। परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप मीन्स पूरी लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ कितना हो जाएगा, एल प्लस बी। फिर बाउंड्री की लेंथ होती है, फिर यहाँ भी ये भी कितनी है, ये भी एल है, प्लस ये भी कितना, ये भी बी है। तो ये आप अगर फॉर्मूला लगाओगे तो 2 टाइम एल आएगा, 2 टाइम बी आएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर। ये हमें कितना दिया है, 250 मीटर दिया हुआ है। तो इस इंफॉर्मेशन का, इस जानकारी का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा, क्या फार्मूला होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है पेरीमीटर। ठीक है, किसी रेक्टेंगल का। अब क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फर्श का परिमाप कितना दिया हुआ है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है टोटल, ये है 250 मीटर। इसलिए हमारा गिवन क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ जो दिया हुआ कितना, 250 मीटर, ये हमारा दिया हुआ है। इसका भी हम आगे क्वेश्चन में इसी में यूज करेंगे। ये हमारा 250 हो गया। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल के लिए लैटरल सरफेस एरिया जो होता है उसके। तो अब इसके आगे हमारा है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। चार दीवारों का क्षेत्रफल
हमें ये निकालना है 4 दीवारों, क्योंकि 4 दीवारों का पेंट करने में टोटल कॉस्ट जो बैठा 15,000 रुपये। तो यही होता हमारा लैटरल सरफेस एरिया। हमें हिंट में दिया भी गया है क्वेश्चन में, लैटरल सरफेस एरिया क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का? 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो अब इसको थोड़ा अरेंज करेंगे इस तरीके का, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ के फॉर्म में। क्या आ जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट हमने इधर कर दिया। ये कितने के बराबर है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ दिया है 250 मीटर। ये हो जाएगा 250 मीटर इंटू हाइट। ये आ गया 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब क्या है, हमने हाइट के फॉर्म में एरिया फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, टोटल लागत निकाल लेंगे इस एरिया के फॉर्म में कितनी कॉस्ट आएगी। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का पेंट करते हैं तो कितना होता है? 10 रुपये खर्च होता है। अगर इतना एरिया हमें पेंट करना हो तो कितना खर्च होगा? इसी में 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर कितना है? 10 रुपये। तो अगर हमें इतने मीटर स्क्वायर के पेंट करना हो कितना कॉस्ट बचेगा? 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर की, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने की कीमत, पेंट करने की कीमत या कहेंगे इसलिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर कितना है? इतना है 250 इंटू एच मीटर इज इक्वल टू, इसी में 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 250 इंटू एच इंटू 10, इतने रुपये बैठेगा। यही तो हमारा है 4 दीवारों का क्षेत्रफल है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल करने में इतनी कीमत आएगी और ये हमें गिवन कितना है? 15,000 रुपये है। तो इसलिए क्या होगा, ये कितने के बराबर होगा? 250 इंटू एच इंटू 10 इजकल, ये हो जाएगा 15,000 रुपये के बराबर। ये कीमत दी हुई है, हमने ये निकाल लिया एच के फॉर्म में। तो यहाँ से एच बराबर हो जाएगा 15,000 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, 250 इंटू 10। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 1 0 2 0, तो ये 2 0 कैंसिल, ऊपर बचेगा 150, नीचे बचेगा 25। तो 25 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 मीटर। तो रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द हॉल क्या हो जाएगा? 6 मीटर। तो हमारा जो हॉल की ऊंचाई चाहिए कितनी आएगी? 6 मीटर आएगी। यहाँ से आ जाएगा रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द हॉल कितना होगा? 6 मीटर। तो आवश्यक, हम कहेंगे आवश्यक हॉल की ऊंचाई कितनी होगी? 6 मीटर होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा 3 कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स of dimension 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out of this container। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। मतलब ये है कि हमारा एक डिब्बा है, उस डिब्बे में इतना पेंट रखा हुआ है, इतना पेंट है
कि उससे अगर हम पेंट करें, डिब्बे के पेंट से अगर हम किसी दीवार को पेंट करें तो वो कितना क्षेत्रफल पेंट हो सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर। इतने स्क्वायर की दीवार को हम पेंट कर सकते हैं। तो उस पेंट से अगर ईंट को पेंट करें तो कितने ईंट को हम पेंट कर सकते हैं, जबकि ईंट जो हमारा आता है किस वो क्यूबॉइड होता है, वो घनाभ के रूप का होता है। ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक ईंट है, ईंट हमारा क्या होगा, घनाभ के आकार होगा, क्यूबॉइड होगा, जिसकी लेंथ दी है 22.5 सेंटीमीटर और ये जो इसकी विड्थ दी हुई है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट दी है 7.5 सेंटीमीटर, ये इसकी ईंट की दी हुई है। इस ईंट को अगर हम पेंट करें, ऐसे ही कितनी ईंट को पेंट कर सकते हैं, इतने उस कंटेनर में जो पेंट रखा हुआ है, जो इतने मीटर इसका दीवार को पेंट कर सकता है। क्या करेंगे, पहले एक ईंट का हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकाल लेंगे। एक ईंट का सरफेस एरिया निकालने के बाद फिर हम मान लेंगे कि इसमें n ईंट को ये पेंट कर सकता है। यहाँ पे दिया है टोटल एरिया दैट कैन बी पेंट, कितना, 9.375 मीटर का स्क्वायर, मतलब कुल क्षेत्रफल जिसे पेंट करना है कितना है, वो 9.375 मीटर स्क्वायर है। और जो हमारा ईंट है वो किस फॉर्म में, क्यूबॉइड के फॉर्म में है। तो सिंस ब्रिक इज लाइक अ क्यूबॉइड, ठीक है, जो हमारा ईंट है, ईंट कैसा है, घनाभ जैसा है, कैसा है, घनाभ जैसा है। तो यहाँ आप देख लेते हैं कि ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या दिया हुआ है और एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हमें दिया हुआ है क्या, लेंथ ऑफ द ब्रिक, मतलब मान लेते हैं L क्या दिया है, 22.5, ये ऐसे लिखा हुआ है हमारा 22.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन दिया हुआ है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तो L ये हो गया। यहाँ पे लेंथ ऑफ द ब्रिक्स मतलब ईंट की लंबाई आप लिख सकते हो, ईंट की लंबाई L कितना है, 22.5 मीटर। फिर हम इसकी ब्रेड्थ लिख लेते हैं, ईंट की ब्रेड्थ, ईंट की चौड़ाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर। फिर इसकी हाइट H 7.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, अब इस ईंट का एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया होता है वो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स, मतलब ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू, मैंने बताया था लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये फार्मूला होता है। इन वैल्यू को पुट करके तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक ईंट का जो सरफेस एरिया है कितना आएगा। 2 इंटू लेंथ कितनी हमारी है, लेंथ है 22.5 गुणे विड्थ प्लस फिर विड्थ 10, फिर इंटू हाइट 7.5 प्लस हाइट 7.5 इंटू विड्थ इंटू लेंथ 22.5, इन सब का मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 2 इंटू, जब हम 22.5 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 225 प्लस फिर 7.5 का 10 में गुणा करेंगे आ जाएगा 75 प्लस फिर 7.5 और 22.5 गुणा करेंगे
आ जाएगा 168.75। तो इंटू इनका जोड़ लेंगे सबका तो आ जाएगा 468.75। फिर क्या करेंगे 2 का गुणा कर लेंगे, 2 पच्चीस 10, 2 सत्ते 14 है 15, 1 दशमलव लग गया 2 अंक के बाद, 2 अट्ठी 16, 1 हासिल 17, बचेगा 1, 2 छक 12 है 3, 2 चौका 8 है 9, 937.5 सेमी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन सेंटीमीटर में दी हुई है तो सेंटीमीटर। ये एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लेते हैं वो n ईंट को पेंट कर सकता है उतने पेंट से। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं माना ईंटों की संख्या, माना ईंटों की संख्या क्या कर सकते हैं n, लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं n है, तो n ईंट का एरिया क्या होगा, बस यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ n ब्रिक्स, n ब्रिक्स का एरिया क्या हो जाएगा इज इक्वल टू इतने में n मल्टीप्लाई कर दें 937.5 गुणे n, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब कितने एरिया को पेंट कर सकता था वो जो हमारा पेंट था डब्बे में 9.375 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया को क्या कर सकता है वो पेंट कर सकता है, इतने एरिया को। यहाँ पे मीटर स्क्वायर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में, यूनिट को सेम कर लेते हैं। तो यूनिट क्या करेंगे हम 937.5 कितने से डिवाइड करेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग करते हैं, और सेमी स्क्वायर है तो 2 बार 100 से भाग करेंगे, ये हमारा आ जाएगा इतना इंटू n, ये अब मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, सरफेस n ब्रिक्स को इतना मान लेते हैं, इतने एरिया को पेंट कर सकता है हमारा जो पेंट है, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इतने गुणे है 937.5 बटे 1, फिर 4 जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है जो जितना एरिया पेंट कर सकते हैं 9.375। अब क्या होगा ये सब आ जाएगा इस साइड, हम कर सकते हैं इसको, यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 9.375, ये 1000, ये हमारा 10,000 ऊपर आ जाएगा, 1 2 3 4 डिवाइड बाय ये हमारा आ जाएगा नीचे 937.5। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए क्या करेंगे कि इसका जो हमारा डेसिमल है उसको हटाना होगा। देखते हैं 1 2 3 4 0 है यहाँ पे, अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल कहाँ जाएगा 4 डिजिट राइट चला जाएगा, ये हो जाएगा 9375, एक तो 3, एक जीरो बढ़ा देंगे राइट चला गया, डिवाइड बाई ये बचा हमारा 937.5। अब डेसिमल को हटाना इसको, तो यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो वही नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 9375, 2 जीरो आ जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा 9375। यहाँ देख रहे हैं 2 जीरो ज्यादा, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। तो रिकवर तो कितनी ईंटों को पेंट कर सकता है 100 ईंट को पेंट कर सकता है। अगर कोई पेंट इतने मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट कर सकता है तो वो कितने ईंट को करेगा 100 ईंट को। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो कुल आवश्यक जो हमारे पास ईंट की संख्या होगी क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों हमारा आज यहीं तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक इस वीडियो हमने कैलकुलेट किया है। अब इसके जो हमारा इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और इसमें है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।